तो वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त मैनपुरी के करहल में रैली कर रहे हैं, जहां से अखिलेश यादव खुद उम्मीदवार हैं। सीधे आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। और समाज के प्रत्येक तबके में, और हम लोगों को लगता है कि वास्तव में प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने करहल में आकर के यहां के विकास को एक नई गति देने का संकल्प जो लिया है, आज समाजवादी पार्टी की चूलें उससे ही हिल गई हैं। भाइयों बहनों, आज पूरे प्रदेश में जो अपार उत्साह और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार को आम जनमानस का मिल रहा है, उसके पीछे 5 साल की वह साधना है, जिस साधना के परिणाम स्वरूप आज मैं कह सकता हूं कि 5 साल पहले जो जनता जनार्दन के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश के अंदर बिना भेदभाव के विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाया, सुरक्षा का एक माहौल दिया और लोक कल्याणकारी, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को हर व्यक्ति तक बिना भेदभाव के पहुंचाया। आज उसका परिणाम है कि प्रदेश की जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को ब्याज सहित आज प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी के लोग आज बौखला गए हैं। करहल में अपनी करारी हार को देखते हुए वे अब आपा खो चुके हैं। प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल पर हुआ हमला उनकी इस कायराना हरकत को प्रदर्शित करता है, लेकिन चिंता करने की आवश्यकता नहीं। भाइयों बहनों, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। याद करना, हमने 5 साल के अंदर समाजवादी पार्टी के संरक्षण में पलने वाले पेशेवर गुंडे और अपराधियों के खिलाफ बिना किसी मान बनोबल के कार्रवाई की है। और मैं आपको आश्वासन देने के लिए आया हूं कि बुलडोजर को मरम्मत करने के लिए भेज दिया हूं। 10 मार्च के बाद जब ये फिर से चलना प्रारंभ होगा, तो जिन लोगों में अभी ज्यादा गर्मी निकल रही है, भाइयों बहनों, ये गर्मी 10 मार्च के बाद अपने आप शांत हो जाएगी। भाइयों बहनों, मुझे बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के गुर्गे जगह जगह जाकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को धमका रहे हैं। लेकिन अब ये धमकीबाज बहुत ज्यादा समय तक नहीं चल पाएंगे। चुनाव की प्रक्रिया 10 मार्च को संपन्न हो जाएगी और 10 मार्च के दिन जब भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी, तब आप देखना फिर क्या प्रदेश के अंदर कानून का राज कैसे स्थापित होता है, और कानून का राज फिर से प्रदेश की जनता जनार्दन देखेगी। भाइयों बहनों, जो ये उत्साह है आप लोगों का, ये उत्साह वास्तव में वास्तविक उत्साह है। मैं कल देख रहा था, जिस दिन नामांकन करने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी करहल में आए थे, उन्होंने कहा अब दोबारा सर्टिफिकेट लेने के लिए आऊंगा, लेकिन प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी ने उनको 5वें दिन ही वापस यहां आने के लिए मजबूर कर दिया। वे बौखलाए हैं, परेशान हैं, आसमान से टपके और खजूर में अटके वाली स्थिति उनकी हो गई है। वैसे आप बहुत बुद्धिमान हैं। याद करना, आजमगढ़ ने उन्हें सांसद चुना और कोरोना कालखंड में एक भी बार आजमगढ़ नहीं गए, इसलिए वहां से उन्होंने लड़ने का साहस नहीं किया। उनको लगा कि नेताजी की विरासत को मैं हथिया लूं। एक तो आप देख रहे होंगे, मुझे कल एक
तस्वीर से आज के समाचार पत्रों में बड़ी हंसी आई और बड़ी मैं अफसोस भी कर रहा था। बेचारा शिवपाल जो प्रदेश का नेता था, कल उसको बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं मिली। कैसे वहां कुर्सी नहीं मिली और वहां मुंह लटकाए बैठा था। क्या दुर्गति थी उसकी। और वह दुर्गति देखते हुए मुझे तो कल बड़ा लग रहा था कि कहां ये प्रदेश भर में घूमता था, हजारों लोग उनके साथ जाते थे। नेताजी का प्रमुख सिपा सालार हुआ करता था और कल उस बेचारे को कुर्सी का हत्ता मिला बैठने के लिए, कुर्सी का हत्ता। यानी आज के दिन पर अगर किसी व्यक्ति को आप दुर्गति का जीता जागता नमूना देख सकते हैं तो शिवपाल यादव उसका एक जीता जागता नमूना आपको मिल जाएगा। और दूसरा, नेताजी भी बहुत होशियार हैं। कल वे आए थे, वे जानते हैं करहल की जनता फैसला कर चुकी है कि प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ही उनका नेता होगा। तो नेताजी ने कल यही कहा कि भाई ठीक है, तुम लोग जो चाहो तय कर लो, अपना विधायक चुन लो। दूसरा व्यक्ति बोला जा रहा है कि नाम बोल दीजिए, नाम बोल दीजिए। वो कह रहे कौन लड़ रहा है यहां से सपा का प्रत्याशी, मुझे तो पता ही नहीं है। अब ये दुर्गति हो गई हो कि बाप पुत्र का नाम न जान रहा हो। तो भाइयों बहनों, ये सपा की पूरे प्रदेश के अंदर की दुर्गति को भी प्रदर्शित करता है। और इसीलिए आज मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, मैनपुरी में पहली बार भारतीय जनता पार्टी 4 की 4 सीटों पर अपनी विजय पताका फहराएगी। मैनपुरी है, करहल है, भोगांव है, किसनी है, चारों पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। लेकिन इसके लिए हम लोगों को अभी भी निश्चिंत नहीं होना है, क्योंकि जिन लोगों ने प्रदेश को पूरी तरह चर करके बर्बाद करने का कार्य किया हो, जिन लोगों ने करहल को उसकी पहचान दिलाने का नहीं, मैं देख रहा था कितनी गरीबी है, कितनी बदहाल स्थिति है, कितना बेरोजगारी है और किस हद तक जाकर के लोगों का शोषण किया गया है। आज भी करहल जैसे क्षेत्र ने, जिसने प्रदेश को नेतृत्व दिया हो किसी कालखंड में, आज भाइयों बहनों यहां पर तो विकास आसमान छूते हुए दिखाई देना चाहिए था। लेकिन समाजवादी कुनबे विकास पसंद नहीं, उनके लिए सबका साथ और सिपाही खानदान का मात्र विकास, यही एकमात्र उनका नारा है, बाकी उनका कोई नारा नहीं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।